हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जेके टॉपर्स अकेडमी पर, जहां मिलती है आपको जेके से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले। आज बात करेंगे जेके डेली वेजर्स को लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक ऐसी कम्युनिटी जो सालों से अपने हक के लिए संघर्ष कर रही है। 14 करोड़ का रेवेन्यू, फिर भी डेली वेजर्स को 9,000 रुपये ईद पे। कितना दुख की बात है, यहाँ पे कितनी दुख की बात है। तो जो भी लोग, जो भी भाई, जो भी जम्मू कश्मीर से हैं और पहली बार जेके टॉपर्स अकेडमी को देख रहे हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और एक कमेंट करना कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं एज ए डेली वेजर, एज ए कैजुअल लेबर। तो फिलहाल अपडेट की तरफ चलते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है सबसे बड़ा अपडेट। दोस्तों, अभी हाल ही में सीएम ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि डेली वेजर्स को रेगुलराइजेशन के लिए भी हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी। पहले कमेटी की बात कर रहे थे, अब हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी। फिर सेक्रेटरी इस पे साहब जो है खास ध्यान देंगे और इस कमेटी के हेड होंगे चीफ सेक्रेटरी, जैसे मैंने आपको बोला। और उन्होंने बोला है कि 6 महीने के अंदर ही, नहीं तो जो ये प्रोटेस्ट चल रहा था ये अभी तो 7 तारीख तक बंद है, ठीक है, एक अंदर एक फाइनल प्रपोजल रेडी करना है। मतलब ये इन्होंने एक फाइनल टाइम लिया है कि इसके अंदर ही, और इसको करीबन 1.5-2 महीना तो हो गया, तो 6 महीने के अंदर ये फाइनल एक प्रपोजल रेडी करना है इन्होंने। और ये प्रपोजल आने वाले बजट सेशन में पेश किया जाएगा। मतलब मान लो कि इस बात को अब एक और साल लगेगा, अगले साल के बजट सेशन में ही ये जो है पेश कर दिया जाएगा। और सरकार का कहना है कि ये सिर्फ पैसों का नहीं, इंसानियत का मुद्दा है। अब भाई साहब देख लो ना, 14 करोड़ का रेवेन्यू आया है टूलिप गार्डन से, और उसमें दे रहे क्या है रेगुलर डेली वेजर्स को 9,000 रुपये। जिन्होंने उस धूप में या ठंड में या जैसे भी महीने में अपनी कड़ी मेहनत से वो फूल उगाए, जहाँ से इतना रेवेन्यू आ रहा है, तो क्यों नहीं दे रहे हो? कहाँ फॉर्च्यूनर में तेल भरवाना है क्या? तो इस बीच जम्मू और कश्मीर में के कई हिस्सों में डेली वेजेस की स्ट्राइक की वजह से पानी की सप्लाई भी डिस्टर्ब हुई थी, है नहीं। जल शक्ति विभाग के जो कामगार है वो 72 घंटे की हड़ताल पर थे वो। फिर और लोगों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, पीडीडी के वालों को, एनवाईसी वालों को, एसपीओ, वीडीजी वालों को। कितने दुख की बात है कि जम्मू एंड कश्मीर में डेली वेजर, कैजुअल लेबर्स और ख़ास करके ये डिफेंस सर्विसेज में भी वीडीजी, विलेज डिफेंस गार्ड, जो अपनी जो है जीवन का बलिदान देने से चूकते नहीं, जो हर वक्त जो है अपने देश की सेवा में जुड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट क्या देती थी? 3,000 रुपये ले लो भाई, लॉलीपॉप ले लो, कम ऑन। ये कितना अच्छा दिख रहा है। ऑपोजिशन पार्टीज जैसे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अलग अलग तरीके से इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन उन दोनों ने ही वो जो रीज़न है ना, ये डेली वेजेस कैजुअल लेबर, उन दोनों का है। उन दोनों की सरकार सेंटर में थी, बीजेपी की भी और कांग्रेस की भी। उन्होंने कुछ नहीं किया। उनने पहले से ही किया होता तो 20-20, 30-30 साल से यहाँ पे जो ये मुद्दा है ये चल रहा है। 30 साल से भी मुझे लोग कमेंट करते हैं, मुझे मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि 30 साल से, 35 साल से वो रिटायर होने वाले हैं आपकी, वो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस अपनी जो है रोटियां यहाँ पे सेक रहे हैं, अपनी पॉलिटिक्स जमा रहे हैं। बीजेपी ने सरकार पर इल्ज़ाम लगाया कि वह डेली वेजेस की सुनवाई नहीं कर रही है, तो बीजेपी वालों ने क्या किया? सच बताना भाई, ना तुम्हारी कोई पार्टी ना मेरी कोई पार्टी, तुम्हारी कोई होगी, मैंने कोई पार्टी ले ली। सच बताना इन्होंने क्या किया? सेंटर में किसका है? मोदी सरकार, पीएम नरेंद्र मोदी। तो क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, पापा ने अगर कोई साइन करने हैं मेरे, तो वो तो जब वो करेंगे तभी ना, है नहीं। मेरा कोई डॉक्यूमेंट होगा वही साइन करेंगे, अब वो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कितने दुख की बात है। जो प्रिंसिपल, जैसे हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं, प्रिंसिपल साहब साइन कर रहे हैं, उनका एक साइन लगता है, अगर वो साइन ही नहीं करेंगे प्रिंसिपल सर, तो फिर कैसे चलेगा? हम लोग तो परेशान ही होंगे ना। प्रिंसिपल सर साइन करने से इतना इजी हो जाएगा। तो वैसे ही नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है जानकी के लिए। असेंबली में भी इस पर काफ़ी हंगामा हुआ था। बीजेपी सरकार ने पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो डेली वेजेस की सुनवाई नहीं कर रहे, जबकि कांग्रेस ने कमेटी की डिसीजन का वेलकम किया है। तो ये अपनी अपनी इन्हें पॉलिटिक्स जमानी है। तो दोस्तों, फ़िलहाल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बेरोज़गार है वो बहुत तकलीफ़ में है, उनको बहुत ही मुश्किल आ रही है। 9,000 कहीं पे 3,000, कहीं पे 2,000, तो इस तरीके से उनका घर नहीं चल पा रहा है। आज आपको पता ही है
महंगाई का दौर क्या है। और श्रीनगर में तो वो हालत ख़राब देखने को मिल रही है मुझे। कुछ गवर्नमेंट बसेस में, एसआरटीसी बसेस में वो ड्राइवर रोक ही नहीं रहे हैं गाड़ी की। फीमेल कैंडिडेट्स, फीमेल स्टूडेंट्स को देख के गाड़ी नहीं रोक रहा है ड्राइवर। ये वीडियोस काफ़ी वायरल हो रही है और ये कितना गलत है, जबकि जम्मू में ऐसा नहीं है। जम्मू में फिर भी जो है वहाँ पे गाड़ी रोकते हैं, वहाँ पे मैंने देखा। लेकिन श्रीनगर की इतनी वीडियोस वायरल हो रही है, वो ड्राइवर चुपचाप बैठे हैं, वो रोक ही नहीं रहे हैं गाड़ी। तो कितने दुख की बात है। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप श्रीनगर में रहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि क्या ड्राइवर गाड़ी रोक रहा है। तो ये काफ़ी दुख की बात है दोस्तों। और साथ में 10,000, 20,000, 30,000 वो ईद के मौके पे वक्फ बोर्ड ने भी कुछ यहाँ पे डेली वेजर्स की सैलरी बढ़ाई थी। लेकिन वो हर एक इस डिपार्टमेंट में थोड़े बढ़ाई है। पीडीडी वाले हैं, एनओआईसी हैं, एसपीओ हैं, डेली वेजर हैं, आयाज हैं। स्कूल के कुक को 3,000 मिल रहा है। भाई 3,000 से क्या होता है? मोदी गवर्नमेंट या फिर सीएम उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट क्या है? 3,000 से क्या मिलता है? 3,000 तो रूम का रेंट है। खाना क्या है उसके बाद? बच्चे कैसे पालने हैं? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो लॉ मेकर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर है, वो लॉ का, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। मिनिमम वेजेस तो दे दो उनको, जिनको 3,000 दे रहे हो, 3,500 रुपये दे रहे हो। लानत है ऐसी गवर्नमेंट पे। दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है कि क्या ये मुद्दा जो है सॉल्व होना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि ये डेली वेजेस को रेगुलर कर दिया जाए। और डेली वेजर्स जैसा ये क्या होता है? ये कोई डेफिनेशन ही नहीं होनी चाहिए इस डेली वेजर की। ये परेशानी है, इसकी डेफिनेशन है परेशानी। लोगों का खून चूसना, उनसे बहुत काम कराना और साथ में उनको लॉलीपॉप चूसने के लिए दे देना। तो ये काफ़ी दुखद घटना है। फिलहाल के लिए हम चाहते हैं, हमारी यही मांग है जेके टॉपर्स एकेडमी की तरफ से, और जितने भी बाकी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि हम इस पे बात करें, तो आप जो है अपने आप कौन से डेली वेजर हैं, कौन से कैजुअल वर्कर हैं और कितने साल से, आप अपनी स्टोरी कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। और आपके कमेंट्स हम तक पहुँचेंगे, हम ज़रूर उनको पढ़ते हैं और उसके बाद जो है आगे आपकी बात भी रखते हैं। फिलहाल सरकार से हमारी यही मांग है कि डेली वेजर्स को जो है रेगुलर कर दिया जाए, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो, है नहीं, इंक्रीमेंट हो। तो यही हम बोलेंगे, उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए। क्योंकि एक तरफ से सरकार जो है फीमेल्स जो है वुमेंस का किराया यहाँ पे माफ़ करती हैं, दूसरी तरफ से देखेंगे तो ड्राइवर बिठा नहीं रहे हैं, है नहीं। तीसरी तरफ से देखेंगे डिजिटल मीटर जो नहीं लगने चाहिए वो लगा रहे हैं। हालांकि जबकि चिनाब वैली को फ्री की बिजली मिलनी चाहिए, क्योंकि इनका तो अपना ही है सब कुछ। इतने सारे प्रोजेक्ट है, पूरे देश में बिजली चलती है चिनाब वैली की। तो चिनाब वैली वालों का उतना पैसा जाता कहाँ है, कहाँ जाता है? तो ये सवाल हमारा डायरेक्ट सरकार से है। क्या सरकार में चोर बैठा है कोई? फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। आप अपने कमेंट ज़रूर राय दें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।